नहीं नहीं हाँ। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे से ज्यादा कोई बीजेपी का जो है बड़ा नहीं होगा। मैं फौज में रहते हुए भी बीजेपी का जो है आवाज उठाता था। बाकी तो फौज छोड़ने के जब से मोदी जी का जो हकीकत जब झूठा हमने वादा सुना, उसके बाद से हमारे को बीजेपी के प्रति घृणा हो गई। हाँ अच्छा, मतलब वो जहाँ जा रहे हैं काम अशुभ हो रहा है। अशुभ है ये। अरे झूठ पर आप कितने दिन तक खेती करोगे? तो मोदी जी गलत है? गलत है कि सरासर गलत है। अच्छा, कल के मैच में जब वो उन्होंने पहुंचा है, हाँ। तब इंडिया की 3 विकेट गिरे थी। हाँ। और उसके बाद वो जाने के बाद इंडिया हार गई है। हाँ। तो ये नहीं वो देश के लिए शनिचर है। हाँ, शनिचर है। मैं सभी अपना एक सर्विसमैन भाइयों से अपील करूंगा कि 25 तारीख को जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट के तरफ सभी भूतपूर्व सैनिक जो है वहां आने के समय उसका जो है 8 बजे का है, और सभी भूतपूर्व सैनिक वहां आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है इज्जत की सवाल है। क्योंकि हमारे साथ आज से 70 साल तक अन्याय ही हुआ है। पहले एक सर्विसमैनों को जो है 70% पेंशन मिलता था, काट के उसको 50% कर दिया गया। उसके बाद इस बीच में भी जो है जहाँ जहाँ हुआ हमारे पेंशन के ऊपर जो है कैंची चलाया गया है। इसलिए मैं सभी एक सर्विसमैन भाइयों से जो है ये अपील करूँगा कि आप लोग जो है जंतर मंतर पर आने का कष्ट करें। इसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से जो है धन्यवाद देंगे। लेकिन जो पेंशन है वो 50% आप बोल रहे हो, वो 70% आप करवाना चाहते हो? नहीं, हम 70% पेंशन के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। हाँ, किस चीज जो की मांग? हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है वही तो बताइए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो विधवाएं हैं, हाँ। उनको जो है 11 से 12 हजार पेंशन मिल रहा है। और किस तरह से अपने बच्चे को देखभाल करेंगे? अच्छा, जो आर्मी वाले थे और उनकी जो पत्नियां हैं विधवा, हाँ। उनको 10-12 हजार पेंशन मिलती है। हाँ। हाँ, बेसिक पे। तो उसको कितना होना चाहिए? नहीं हो तो उसके लिए कितना होना चाहिए, जो सरकार को उचित लगे उस पर ध्यान दे। सरकार को जो उचित लग रही हो तो सरकार दे रही है। नहीं, ये तो सरासर अन्याय है ना। हाँ, तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? कितना में खर्च चला जाएगा? कम से कम जो एक सिपाही का जो बेसिक है, एक सिपाही का बेसिक उसको होना चाहिए। कितना, मतलब कि मानिए जो औरतें हैं उनके बच्चे भी कुछ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ। तो फिर कितना होना चाहिए भाई? 20,000, 25,000, 30,000? अरे 18,000 बेसिक हो जाएगा। उस हिसाब से उसको डीए लग जाएगा, तो जो है मिला जुला के 22-23 हजार या 24,000 हो जाएगा। तो उससे अपना वो गुजारा तो सही ढंग से कर सकता है। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि हम 70,000 करोड़ दे दिए हैं। मोदी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैं एक सर्विसमैन हूँ। मेरे 14 का जो बेसिक पेंशन था, हाँ। उसमें जो है 2,500 रुपया बोल रहा है कि आपको ज्यादा मिल रहा है। हाँ। ये कहाँ का? उसको जो या तो मोदी जी को जो गाइड कर रहा है, हाँ। वो गलत बोल रहा है। हाँ। जबकि जब हमारा 14 में से लेकर के 19 में जो रिवीजन हुआ, उसमें 1 रुपया की नहीं बढ़ी। तो कहाँ से 90,000 करोड़ रुपया या तो अपने मित्र को दिया होगा, या अफसर पार्टी को दिया होगा। जवानों को तो मुश्किल से जो है 25% जो है सिपाही से लेकर के हवलदार को भी मात्र जो है 600-700 रुपया बढ़ा है। यहाँ पर जंतर मंतर पर बोलते हैं कि 2-4 लोग हैं जो किसी पार्टियों के झांसे में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हाँ। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे से ज्यादा कोई बीजेपी का जो है बड़ा नहीं होगा। मैं फौज में रहते हुए भी बीजेपी का जो है आवाज उठाता था। बाकी तो फौज छोड़ने के जब से मोदी जी का जो हकीकत जब झूठा हमने वादा सुना, उसके बाद से हमारे को बीजेपी के प्रति घृणा हो गई। ये सरासर झूठ बोल रहा है। बोलते हैं कि सारे लोग जो है पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन वाले खुश हैं, बस कुछ लोग हैं। कौन बोल रहा है? ये सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं, सर्वे करके देख ले। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसके पास तो हर चीज का है, तो उसको जांच करके तो दिखा दे कि मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ। हमारा जांच करके कितना, हमारा 14 में कितना बेसिक था और अभी कितना बेसिक है। तो आपको लगता है 70,000 करोड़ दिए नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं? सरासर झूठ। या तो अफसरों को दिया है, हाँ। या तो अडानी अवानी जो उसका मोदी का जो मित्र है, हाँ। उसको दिया है। ये तो राजनीतिक भाषा है ना, जो अडानी अंबानी वाला है।
राजनीतिक भाषा नहीं है ये, सही है। हाँ। नहीं तो उसको सर्जनी करने में क्या लग रहा है? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके जो ऑफिसर हैं, बड़े लेवल के अधिकारी, उन लोगों ने खाया होगा पैसा? खाया ही है। हाँ, वो लोग मिले हुए हैं क्या सरकार से? सरकार से मिले हुए हैं। तो उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो सरकार से मिले हुए हैं, आपका हक अधिकार खा रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोले, इसके लिए 3 जजों की कमेटी का गठन करें। हाँ। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसमें हम लोग भी बैठेंगे, ऑफिसर का मेंबर है वो भी बैठेगा, सरकार का भी मेंबर बैठेगा। हाँ। कि हमने जो बोलेगा कि हमने जवानों वार्स को हम इतना % दिया, ऑफिसर को इतना दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो अडानी अबानी को दिया। तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वो पकड़े जाए तब, अगर वो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए। हाँ। ओ भ्रष्टाचार अगर मोदी कर रहा है, हाँ। तो उस पर भी कार्रवाई हो। हाँ। अमित शाह कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। जो भी भ्रष्ट है उस पर सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आपकी जो मेन मांग है, जो आपने बोला कि 70 से घटा के 50 कर दिया गया है, आप चाहते हैं कि उसको 70 किया जाए, और जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी पेंशन को बढ़ा करके 12 से 18 हज़ार कर दीजिए, यही मांग है आपकी? उनकी जो एक सिपाही की जो बेसिक है वो उनको मिलना चाहिए। बेसिक कितना होता है सिपाही का? बेसिक सिपाही का आज की डेट में 18,800 जो है, 18,840 रुपया उनकी बेसिक है। अच्छा, तो उसके बाद से आप बोल रहे हैं कि कोई टीम गठन की बात कर रहे हैं? हाँ, सुप्रीम अगर हम झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है या अफसरशाही झूठ बोल रहा है, तो उसकी तो जब कमेटी का गठन होगा उसके बाद हम लोग भी जाएंगे, अफसर की भी पार्टी जाएगी, सरकार की भी पार्टी जाएगी। वो तो सही फैसला करेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि सरकार झूठ बोल रही है, कि अफसर झूठ बोल रहा है। जैसे कि सेना के पीछे क्यों पड़ी है, क्या लग रहा है? अब क्यों पड़ी है ये तो मोदी जी ही जवाब दे सकते हैं। हाँ। आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से क्या लगता है क्यों पड़ी है? हमारे हिसाब से अब ये तो मोदी जी ही उनके दिल के अंदर का बात तो हम नहीं बता सकते ना। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने रेल रोको आंदोलन चालू किया है, 25 नवंबर को है। हाँ। उसमें कितने लोग आ सकते हैं और कितना प्रभाव आप डाल पाएंगे रेल रोको आंदोलन से? हम तो पूरे एक सर्विसमैनों से ये प्रार्थना करेंगे कि वो जितना से जितना हो सके, यहाँ मान सम्मान और इज्जत की बात है। आप लोग 9 महीने से धरना दे रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। अगर रेल रोको आंदोलन के बाद सरकार नहीं सुनी तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 24 में जो इलेक्शन होगा, हाँ। तो हम अपना पैसा खर्चा करके जो है बीजेपी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहेगा उसके लिए प्रचार करेंगे। हाँ। पब्लिक को जाकर हम जागरूक करेंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ आप वोट दे देंगे और दूसरी सरकार आए तो वो आपकी इस बात सुनेगी? आपको लगता है? उसके बाद तो दूसरी सरकार आएगी तो हम उससे लड़ाई लड़ेंगे ना। धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारी विसंगति है उसमें जो खर्चा हो गया है, हाँ। 65,000-70,000 करोड़ रुपए, हाँ। उसकी ऑडिटिंग के लिए बोल रहे हैं। हाँ। ये 3 जज की कमेटी बना दी जाए। हाँ। अगर सरकार नहीं सुनती हाँ। तो उसके लिए हम लोग ने प्रावधान रखा है कि 25 नवंबर को सुबह 8 बजे अजमेरी गेट, हाँ। गेट नंबर 2 हाँ। के में 8 बजे से हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। हाँ। और जिसको भी हमने पहले ही सूचित कर दिया देशवासियों को, हाँ। कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं देंगे। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हाँ। हमारा मेन मकसद ये है हाँ। कि सरकार हमारी बात सुने। हाँ। हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं, सरकार को अट्रैक्ट करना है, मतलब आकर्षित करना है कि हमारी बात में सुने। हमारी जो बात ये है कि जो सरकार हमें बता रही है 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, उसका आप विवरण बता दीजिए, मतलब एनालिसिस ऑडिटिंग कर दीजिए, हाँ। कितना पैसा किसको दिया। 3 जज की कमेटी, जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसकी कमेटी बना दीजिए और उसके बाद हम लोग अपना धरना वापस लें। तो विवरण देने में सरकार डरती क्यों है? क्या सरकार के पास खुद ही नहीं है, ये केवल एक हवा है कि हमने इतना तो पैसा गलत आदमी रहता है वो, क्या जो गलत आदमी रहता है वो सही के साथ सामना नहीं कर सकता ना। अच्छा, तो मोदी जी गलत है? गलत है कि सरासर गलत है। अच्छा। कल की मैच में जब वो उन्होंने पहुंचा है, हाँ। तब इंडिया की 3 विकेट गिरे थी। हाँ। और उसके बाद वो जाने के बाद इंडिया हार गई है। हाँ। तो ये नहीं वो देश के लिए शनिचर है। हाँ, शनिचर है। हाँ। अच्छा, मतलब वो जहाँ जा रहे हैं काम अशुभ हो रहा है। अशुभ है ही। अरे झूठ पर आप कितने दिन तक खेती करोगे? अच्छा सर,
आपने बोला कि रेल रोको, अब उसमें जनता के लिए क्या कहेंगे, उनकी जो हाँ, परेशानियां होंगी? हमने बात किया नहीं, कुछ हम लोग ने सूचित कर दिया है, पंजाब के कई पेपरों में भी निकाल दिया गया है कि हाँ। ज़्यादातर ट्रेन जो है पंजाब से आती है, हाँ। तो पंजाब के पेपरों में निकाल दिया है कि हम इतनी तारीख को इतने बजे हम्म। से शुरू करेंगे हाँ। आंदोलन। हाँ। अगर हमारी गिरफ्तारी होगी तो हम गिरफ्तारी देकर कोई बात नहीं है। होकर चले जाएंगे। हाँ। पर हम लोग जहाँ पर हम लोग का है हाँ। कि सरकार सुने, हाँ। जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले। अभी हम कुछ पूर्व सैनिक से बात कर रहे थे इससे पहले भी, तो वहाँ से खबर आई कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो अगर हमको डिटेन करके ले जाया गया, छोड़ दिया गया, तो फिर हम आके पटरियों पे बैठ जाएंगे। हाँ, वो भी है। हाँ। अभी जो निर्णय हमारा जो है, हमारा पूरा समुदाय लेगा। हाँ। वो ये सबका सैनिक समुदाय जो हाँ। है, संघर्ष कमेटी है, हाँ। एक ग्रुप है, एक का नहीं है, पूरे सबका विचार एक है, इसलिए एक ग्रुप है। वो ग्रुप जो बोलेगा हाँ। उसी तरीके से हम काम करेंगे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी सुनने में आया कि जहाँ अगर हमको आने नहीं दिया गया तो जो जहाँ है पूरे भारत में वहीं रेल रोको आंदोलन करेगा, तो उसमें जनता के लिए क्या बोलेंगे? केंद्र हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, हाँ। अजमेरी गेट नंबर 2। अगर जैसे ऐसे किसी को नहीं आने दिया है तो वो वैसे ही काम करेगा, आप पूछेगा। नहीं, अगर पूरे भारत में रेल रोके जाएगी तो फिर जनता के लिए क्या करेंगे? उनके लिए जनता के लिए पहले ही सूचित कर दिया हमने, पेपरों में पहले ही दिखा दिया है। हाँ। 2-1.5 महीने पहले ही बता दिया है कि 25 नवंबर को 8 बजे दिल्ली में जो भी बाधित होंगी ट्रेनें, तो आएंगी तो बाधित होंगी, हमने पहले ही सूचित कर दिया। धन्यवाद।